धन्यवाद, शुक्रिया, करम, मेहरबानी। दोस्तों, अब तक आपके सामने थी सुंदर कंवारी नारी और अब बेचारा शकील अंसारी। आज आप यहां मौजूद हैं लूटने के लिए मस्तियां। आज आप यहां मौजूद हैं लूटने के लिए मस्तियां, लेकिन आज ही हमारे बीच मौजूद हैं अजीमुशान दो हस्तियां। आज ही मौजूद है हमारे बीच अजीमुशान दो हस्तियां, जिन्हें देखते ही झूमती हैं सबके दिलों की बस्तियां, और बस्तियां ही नहीं पूरी दुनिया झूमती है, और ऐसी हस्ती को सामने पा जाए तो उनके कदमों को चूमती है। वो है पद्मश्री श्री कपिल देव जी और ब्यूटी क्वीन महिमा चौधरी जी। आप लोगों को पाकर धन्य हो गए हम आज इस रियल बॉन्ड के शानदार कार्यक्रम में। रियल बॉन्ड जिसके बारे में मैंने पहले ही कहा कि REAL साबित कर रहा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों तरफ छाने वाला, चारों तरफ छाने वाला। क्योंकि REAL का एक एक लेटर क्या कह रहा है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। R रिलेशनशिप को बढ़ाए, R रिलेशनशिप को बढ़ाए, E एंथुसियाज्म को जगाए, A ऑल टाइम हर कोई अपने को मंजिल पे पाए, A ऑल टाइम हर कोई अपने को मंजिल पे पाए, और L लेकर अपने हाथों में जेम्स बॉन्ड, वो भी बोले जवाब नहीं तुम्हारा रियल बॉन्ड। ये है आज का कमाल का रियल बॉन्ड। मोबाइल, मोबाइल का जमाना है। आज तो किसी कंवारे को देखता है आदमी तो कहता नहीं कंवारा जा रहा है, कहता है एयरटेल जा रहा है। अगर किसी शादीशुदा को देखता है तो कहता नहीं शादीशुदा जा रहा है, कहता है हज जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन लोगों का स्लोगन ही वैसा है। एयरटेल कहता है ऐसी आजादी और कहां, यानी कंवारा है, और हज कहता है वेयर एवर यू गो नेटवर्क फॉलोज, जहां जाओ नेटवर्क फॉलो में है। तो आज यहां हम सब देख रहे हैं ये रियल बॉन्ड मोबाइल का ऐसा शानदार कार्यक्रम, ऐसी शानदार हस्तियों के साथ जिसकी तारीफ किए बगैर कोई भी नहीं रुकता, जिसकी तारीफ किए बगैर कोई भी नहीं रुकता। कैसे रुके जब हमारे CEO है साहब अजय कुमार गुप्ता, जब हमारे CEO साहब हैं अजय कुमार गुप्ता। मैं साथ ही साथ बताऊं कि यहां हमारे प्यारे आदरणीय पद्मश्री जनाब कपिल देव जी, इन लोगों की महानता देखिए, महिमा जी इनकी महानता देखिए। कपिल देव जी आए, सिर्फ ये नहीं कहा कि अजय साहब ने हमें बुलाया है, मैं आया हूं, अजय को मुबारकबाद देता हूं, हमारा दोस्त है ना। महानता तो उसी को कहते हैं कि उन्होंने उनके साथ उनको जाना है, अजय गुप्ता जी को जाना है, मगर आप सबको उन्होंने पहचाना है, आप सबको उन्होंने पहचाना है। जब ही उन्होंने कहा कि आप ना हो तो फिर कुछ भी ना हो, आप ही तो असल हाथ हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ दोस्तों, सिर्फ आकर हमारे CEO साहब की तारीफ नहीं किए, आपकी भी तारीफ की उन्होंने, दिल खोल कर तारीफ की। इसीलिए तो कहते हैं कि बड़ा वो नहीं जो निशान अपना खड़ा कर दे, बड़ा वो नहीं जो निशान अपना खड़ा कर दे, बड़ा वही है जो छोटे को भी बड़ा कर दे, बड़ा वही है जो छोटे को भी बड़ा कर दे, और वो है पद्मश्री हमारे कपिल देव जी। साथ ही महिमा जी हम सबों की शान है, हम सबों की शान है, इन पर सारी दुनिया कुर्बान है, और इस पर नाज करता हिंदुस्तान है, और हमें खुशी यह है कि ये हमारे बंगाल की धरती की संतान है। इन्होंने कहा कि मेरा यहां से ताल्लुक है, बंगला में भी इन्होंने कहा
আমি একটু একটু বাংলা বলছি, অতটা বলতে পারবো না, যতটা বলতে পারছি আপনারা একটু মানিয়ে নেবেন। তা আমরা মানিয়ে নিলাম, কিন্তু মানিয়ে নিয়ে আমরা বললাম মহিমা জিকে যে মহিমা জি মন থেকেই একটা গান বেরোচ্ছে আপনার জন্য, সেটা হচ্ছে চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি। सच है चिरदिनी तुम्ही जे अमार, जुगे जुगे आमी तुम्हारी। महिमा जी बड़ी प्यारी, आप पे कुर्बान शकील अंसारी। अजय गुप्ता जी ने आकर कहा, अजय कुमार गुप्ता जी हमारे सीईओ साहब, कि मैंने जो वादा किया था वो निभाया है। वाकई आपने निभाया है और आप निभाते रहेंगे, क्योंकि आप उन लीडरों जैसे नहीं हैं, उन लीडरों जैसे नहीं हैं जो जब इलेक्शन आता है तो दरवाजे दरवाजे जाते हैं और एक ही गाना गाते हैं, क्या तेरे दर पे आया हूं कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, मैं तेरे दर पे आया हूं। वो लीडर नहीं जो पहले आते हैं और गाते हैं मैं तेरे दर पे आया हूं कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। और जब झोली भर जाती है तो उनका गाना बदल जाता है। झोली भर गई तो गाना बदल गया, तब क्या कहते हैं? तब कहते हैं तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरे मिलने को आएंगे सनम, 5 साल बाद तेरी गलियों में। गाने की बात चली सर, तो गाने की एक बात आपको सुनाता चलूं। आज दिन में मैंने सुनाया था, मेरे बहुत सारे दोस्त यहां मौजूद थे, उन्होंने कहा शकील भाई जो आपने सुनाया वो हमारे दोनों महान हस्तियों ने नहीं सुना, हमारी आई हुई प्यारी ऑडियंस ने नहीं सुना, हम लोगों ने सुना, तो उसे एक बार आप रिपीट कर दीजिएगा, बाकी सब अब जो चाहिए दीजिएगा। तो सर मैं आपकी खिदमत में और आपकी खिदमत में तमाम गाने से ही मुताल्लिक है। शेकाल एकाल, आगे का और आज का माहौल। पहले एक मोहब्बत करने वाला प्रेमी जब अपनी प्रेमिका को आवाज देता था तो कैसे कहता था, आजा 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 आजा। कितना मीठा अंदाज, और आज भी पुकारता है, मगर कैसे? एक बार आजा 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 आजा, एक बार ऐसे बुलाता है, आने वाला भी भागता है। पहले हम आशिक हो जाते थे तो आशिकी का इजहार करते थे, कैसे करते थे? कहते थे हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने। आज भी इजहार करते हैं, मगर कैसे? आशिक बनाया आशिक बनाया आशिक बनाया आपने, उंगली भोग कर मार देगा, क्यों बनाया? आशिक बनाया आपने, अरे आपने आशिक नहीं बनाएगा तो कि उसके बाप ने। पहले होठों की तारीफ करते थे, कितने मीठे अंदाज में कहते थे, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। आज भी होठ की तारीफ है, मगर कैसे? भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, बस एक रात, बस एक रात मेरे साथ गुजार, तुझे सुबह तक करूंगा प्यार। ये कौन सा प्यार है जो खाली सुबह तक करोगे?
सुबह के बाद कौन करेगा? पड़ोसी करेगा, तुम नहीं करोगे। इसलिए मैंने 4 आदमी से पूछा, फिल्म स्टार, एक सुपरस्टार, 3 फिल्म स्टार, एक दिलीप कुमार साहब, शत्रुघ्न सिन्हा जी, कादर खान साहब, और सुपरस्टार जिसको मैंने कहा सर लालू प्रसाद यादव। तो इनसे पूछा मैंने कि जरा भीगे होठ के बारे में कुछ कहिए। दिलीप साहब ने अपने अंदाज में कहा, कौन से होठ के बारे में मुझसे पूछ रहे हो तुम? भाई ध्यान से सुन लो हमारी बात कि मेरा नाम दिलीप कुमार है, मेरा नाम दिलीप कुमार है। मैं कभी किसी के होठ की तरफ नहीं देखता ना, मैं किसी के होठ की तरफ नहीं देखता, मैं सिर्फ साराबानों को देखता हूं, सिर्फ साराबानों को देखता हूं। मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता। शत्रुघ्न सिन्हा से कहा सर आप? उन्होंने कहा हाँ, भीगे होठ तेरे, हाँ 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 हाँ, हमारे सामने कोई भीगा होठ आए तो हमें गुस्सा आता है, क्योंकि हम शत्रुघ्न सिन्हा खुद सूखे होठ भिगाते हैं। हमारे सामने कोई भीगा होठ आए तो हम समझ जाते हैं दूसरे शत्रु ने इसको भिगाया है, भिगाया है, भिगाया है, भिगाया है। कादर खान साहब से पूछा सर आप?